हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का 19वां दिन है, यानी कि जनवरी महीने की आज 19 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष 2025 में अभी 346 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 19 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो वर्ष 2020 में 19 जनवरी को विराट कोहली जी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले कप्तान का खिताब अपने नाम किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मिशेल स्टार्क की गेंद पर चौका लगाकर ये उपलब्धि अपने नाम दर्ज की थी। 19 जनवरी वर्ष 2020 में ही भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से दागी गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। और 19 जनवरी वर्ष 2020 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव हेतु एक गारंटी कार्ड जारी किया, जिसे केजरीवाल गारंटी कार्ड नाम दिया गया। और इस गारंटी कार्ड में दिल्ली के लोगों से 10 सूचीबद्ध वादे किए गए थे। फ्रेंड्स, 19 जनवरी वर्ष 2013 में स्कॉटलैंड के ग्लेनकोए में हिमस्खलन में 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ने बीटी बैगन का विरोध किया था। देश के कुल बैंगन उत्पादन में इन 3 राज्यों का 60% हिस्सा है। इसमें पश्चिम बंगाल 30%, उड़ीसा 20% व बिहार 11% हिस्सेदारी रखता है। फ्रेंड्स, वर्ष 2009 में आज के ही दिन यानी कि 19 जनवरी वर्ष 2009 में झारखंड में राजनीतिज्ञ अनिश्चितता को समाप्त करने हेतु केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया था और सूर्यशेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता था। फ्रेंड्स, 19 जनवरी वर्ष 2008 में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ समझौता किया था। श्रीलंका की सेना ने उत्तरी इलाके में हुए संघर्ष में उग्रवादी संगठन लिट्टे के 31 उग्रवादी मार गिराए थे। वर्ष 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को प्रदान करने का फैसला किया गया था। 2005 में सानिया मिर्जा लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौर में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2004 में हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के गरौला गांव में एक बस के नदी में गिर जाने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। 2003 में आज के ही दिन मिस्र ने इजरायल पर हमले रोकने संबंधी अपने प्रस्ताव के बारे में काहिरा में होने वाली बातचीत के लिए फिलिस्तीन के गुटों को आमंत्रित किया था। आज के ही दिन वर्ष 2003 में भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया था। 2002 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किसी भी गैर पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में होने से इनकार कर दिया था। 2001 में थाईलैंड में रॉक थाई पार्टी को बहुमत, तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध प्रभावी हुए थे। 1995 में चेचेनिया के अलगाववादी राष्ट्रपति भवन से भाग निकले और रूसी तोपखाने ने उसे नष्ट कर दिया था। 1994 में परिवहन विमान पर हमले के बाद सरायेवो से लोगों को बाहर निकालने का काम राष्ट्रसंघ अधिकारियों ने स्थगित कर दिया था। 1992 में इजरायल के प्रधानमंत्री चितजोग मीर की मिलीजुली सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया था। 1986 में पहला कंप्यूटर वायरस रिबेन एक्टिव किया गया था।
1981 में अमेरिकी तथा ईरान के बीच समझौते के तहत 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया था। 1977 में समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध अमेरिका के मियामी शहर में पहली बार बर्फ गिरी थी। 1975 में हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया था। 1974 में आज के ही दिन यानी कि 19 जनवरी वर्ष 1974 में चीन ने सोवियत संघ के एक राजनयिक सहित 5 लोगों को जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित कर दिया था। इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था आज के ही दिन यानी कि 19 जनवरी वर्ष 1966 में अमेरिका और जापान के बीच आपसी सुरक्षा समझौता हुआ था। 19 जनवरी वर्ष 1960 में 19 जनवरी वर्ष 1956 में सूडान अरब लीग का 9वां सदस्य बना था। 1949 में कैरेबियाई देश क्यूबा ने इजरायल को मान्यता दी थी। सोवियत सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की लोड्स यहूदी बस्ती को नाजी पहरे से आज़ाद कराया था और इस बस्ती के लाखों यहूदियों निवासियों को हिटलर के आदेश पर यातना गृहों में मौत के घाट उतार दिया गया था। 19 जनवरी वर्ष 1945 में 19 जनवरी वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने जो कि बर्मा पर कब्जा किया था। वर्तमान में बर्मा का नाम म्यांमार है, तत्कालीन समय में वो बर्मा ही था। 1941 में ब्रिटेन की सेना ने अफ्रीकी देश सूडान के कसलफ पर कब्जा किया था। 19 जनवरी वर्ष 1938 में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के समर्थक सैनिकों ने बार्सिलोना और वेलेशिया शहरों पर बमबारी की थी, जिससे करीब 700 लोग मारे गए थे। जनरल मोटर्स ने डीजल इंजन का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया था। 19 जनवरी वर्ष 1927 में ब्रिटेन ने अपनी सेना को चीन भेजने का निर्णय लिया था। 19 जनवरी वर्ष 1921 में मध्य अमेरिकी देशों कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरस तथा अल सल्वाडोर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अलेक्जेंडर मिलरैंड ने फ्रांस में सरकार का गठन किया था। 19 जनवरी वर्ष 1920 में वर्ष 1918 में बोलेविकों ने पेट्रोगोड स्थित संविधान सभा को भंग कर दिया था। 1910 में जर्मनी तथा बोलीविया के वाणिज्यिक तथा दोस्ताना समझौता समाप्त कर दिया था। 1905 में बांग्ला साहित्यकार देवेंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी सांस ली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यमन के शहर अदन को जीत लिया था। 19 जनवरी वर्ष 1839 में फ्रेंड्स 19 जनवरी वर्ष 1812 में वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में स्पेन ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया था। 19 जनवरी वर्ष 1795 में फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को तबाह किया था। 19 जनवरी वर्ष 1668 में किंग लुइस 14वां तथा सम्राट लियोपोल्ड प्रथम ने स्पेन के बंटवारे को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 19 जनवरी वर्ष 1649 में इंग्लैंड नरेश चार्ल्स प्रथम के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 19 जनवरी को जन्म। तो 1949 में आज के दिन ही जन्म हुआ था दिग्गज पत्रकार, शिक्षाविद और पंजाबी अखबार चढ़ती कला के एडिटर इन चीफ हैं जगजीत सिंह दर्दी जी का। और बंगाली फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1935 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव थे जेवियर पेरिस डी कुइयार और इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1920 में। फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी जी का जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1919 में। मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु सखाराम खांडेकर जी और इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1898 में। भारत के जाने माने पत्रकार और बुद्धिजीवी थे जी सुब्रमण्यम अय्यर जी और इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1855 में। लेखक एडगर एलन पो का जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1809 में। स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वॉट का जन्म हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1736 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 19 जनवरी को जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर और देखते हैं कि किन किन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो फ्रेंड्स,
19 जनवरी वर्ष 2021 में निधन हुआ था भारतीय राजनीतिज्ञ और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद जी का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय महिला चिकित्सक वी शांता जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2021 में। बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार अतीन बंदोपाध्याय जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2019 में। राजनीतिक और विचारक एवं लेखक रजनी कोठारी जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2015 में। प्रसिद्ध संगीतकार और भारतीय व पश्चिमी संगीत के उस्ताद एंथनी गोंजाल्विस जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2012 में। के एस अश्वाथ कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे और इनका निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2010 में। एक खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ एक आविष्कारक भी थी हेडी लामार जी और इनका निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 2000 में। हिंदी साहित्यकार उपेंद्र नाथ अश्क जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1995 में। भारतीय विचारक और धर्मगुरु आचार्य रजनीश जी का पुणे में निधन हुआ था आज के ही दिन 19 जनवरी वर्ष 1990 में। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता और भारतीय चिंतक और विचारक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर जी और इनका निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1905 में। मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह जी का निधन हुआ था 19 जनवरी वर्ष 1597 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है और वीडियो के इस सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 19 जनवरी को निधन। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आप सभी जानते भी हैं कि कुंभों का कुंभ महाकुंभ सनातन का महापर्व चल ही रहा है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ ही फिर लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे बहुत सारे वीडियोस। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। तो दीजिए इजाजत अपनी यूट्यूब चैनल होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।